कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठे एक ट्रिप पर जा रहे थे, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ साथ उनका छोटा बेबी भी शामिल था। जो सभी के सभी अपनी लाइफ के साथ बहुत ही खुश थे, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जब माँ और बेटा एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे तो उसी वक्त अब इनकी गाड़ी एक रेल के साथ टकरा जाती है, जिसके लगने से अब इनका मिरर भी पूरी तरह ब्लड से भर जाता है, जिन्हें सब कुछ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से अब बेबी किसी को करते गाड़ी को एक साइड पर रोकने में कामयाब हो जाती है, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जिसे ये सोचने के चक्कर में अब इनका डॉग वहीं पर भाग जाता है, जो देखने के लिए फादर भी आगे की तरफ झाड़ी में फांद जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऊपर से इनका डॉग भी कुछ टाइम के बाद वहीं पर फांद चुका था, जो जख्मी होने के साथ साथ लंगड़ा भी था, जिसे मॉम बस देख ही रही थी कि तभी पीछे से फादर भी इनके सामने बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है, जिसका चेहरे का एक हिस्सा ही किसी ने काट दिया था। और उसी के साथ हमें भी कुछ टाइम के बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रिप नाम का एक लड़का एमी से कुछ ड्रग ले रहा था और उसे इस बात का भी शक था कि कहीं ये नकली ना हो, जिसकी वजह से एमी गुस्से में आकर उसे एक जोरदार पंच भी मार देता है, जिससे ट्रिप भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो आज के दिन अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने वाला था, जिसकी वजह से एमी के जाने के बाद उसकी सारी ड्रग्स साथ लेते ही दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें भी जैक नाम के एक लड़का देखने को मिलता है, जो बचपन में एक एक्सीडेंट होने पर ब्लाइंड हो गया था। और उसी के साथ ही हमें कुकी, उसका बॉयफ्रेंड नेल्सन और ग्रंच नाम की एक लड़की देखने को मिलती है, जो सभी के सभी इस ट्रिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे और वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से आगे जाने के बाद कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए वहीं पर एक होटल के अंदर रुक जाते हैं, जहाँ का सेटअप पूरी तरह से डिस्टर्बिंग था, क्योंकि इस इलाके में अक्सर से भी ज्यादा लोग ट्रक ड्राइवर थे, जिसकी वजह से हम सभी के सभी एक साथ ही बैठकर बातों में लग जाते हैं। लेकिन अब ट्रिप पर भी एमी की नजर थी, जिसे वो खाने के दौरान फोन करते ही अपनी गोलियां वापस देने का कहता है, जिनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा थे, और वो इसी वजह से ट्रिप को एरिया 52 में जाने का कहता है, ताकि वहाँ से अपनी गोलियां वापस ले सके। जो बात ट्रिप को तो बहुत ही परेशान कर देती है, लेकिन उसके दोस्तों को इस सब को जरा भी पता नहीं था कि ट्रिप अपने साथ ड्रग्स लेकर आया, वो इसी वजह से ही उन्हें रॉन्ग नंबर बता देता है। लेकिन ये लड़का भी रुकने वाला नहीं था, जो रास्ते में आगे जाते ही सभी अपने पास मौजूद ड्रग्स के बारे में बता देता है, जिसको ग्रोवर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन सभी चीजों को बिल्कुल भी यादें नहीं थी, जिसकी वजह से सभी के मानने के बावजूद भी गाड़ी साइड पर रोकते ट्रिप को नीचे उतरने का कहते, जो बस इन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर जा रही थी। और ऊपर से वहाँ पर सिग्नल भी मौजूद नहीं थे, जिनकी बातों के दौरान कुकी जो फ्रेश होने के लिए चली जाते, तब हमें भी उसी वक्त एक जोरदार भूकंप देखने को मिलता है, जिसे ये सभी वहीं पर इग्नोर कर देते हैं। और ग्रेनेड भी रास्ते में किसी के ना होने पर ट्रिप को अगले स्टॉप पर उतरने का कह देती है, जिससे वो परेशान तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी अपनी गलती होने की वजह से खामोश रहता है। और ऊपर से उसका दोस्त भी नहीं चाहते थे कि ट्रिप हमारे साथ रहे, जिसकी वजह से आगे एक स्टॉप के आने पर ट्रिप को उतारते जो ही आगे जाने लगते हैं तो इनकी गाड़ी भी वहीं पर खराब हो जाती है, जिससे अब इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है। जब बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अब हम इसे किस तरह सेट करें, जो काम अब ट्रिप इनके लिए आसान कर देता है, क्योंकि वो गाड़ियां सेट करने में माहिर था, जिसे सेट करते ही अब इनका फ्यूल भी खत्म हो चुका था, जो इस तरह के इलाके में मिलने वाला भी बिल्कुल नहीं था। और ऊपर से जहाँ पर रुके थे स्टेशन पर भी गैस खत्म हो चुकी थी, जिन्हें बस इतना तो मालूम ही हो चुका था कि अब हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए होटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से खराब हालत में था और लग भी ऐसे रहा था जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता हो। जहाँ पर सभी फ्रेंड अब एक साथ मिलकर मदद मांगने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा था, क्योंकि इन्हें कहीं पर भी एक सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसके साथ साथ अब वहीं पर ही रात हो जाती है, जिसकी वजह से कुकी और जय के रूम में जाते ही बातों में लग जाते हैं कि तभी कुकी को उसी वक्त अंदर एक बुक नजर आती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसके ऊपर ब्लड देखकर कुकी उसे साथ लेते बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इसी टाइम पर अब ट्रिप और नेल्सन एक डोर तोड़ते अंदर पहुंच जाते हैं, जिस जगह के अंदर टच करने का हर सामान मौजूद होता है। और ऊपर से नहीं वहीं पर कुछ जानवरों की डेड बॉडी भी देखने को मिलते हैं, जिस सब के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिन्हें बस किसी भी हाल में फ्यूल की जरूरत है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। और दूसरी तरफ अब कुकी भी बुक को साथ लेकर ग्रेनेड के पास पहुंच जाती है, जिससे वो भाई ये सब कुछ बता ही रही थी कि तभी ट्रिप वहीं पर रोड पर जाने का कहता है कि मैं यहाँ से एक फैसले पर मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ। और ऊपर से ग्रेनेड को भी इस बुक में सब कुछ मजाक लग रहा था, जिस सब के बाद अब ये दोस्त भी ट्रिप के जाते खाने में मसरूफ हो जाता है, क्योंकि इन्हें भूख भी रोज लगी हुई थी। जहाँ पर उसी वक्त कुकी को अंदर एक साया नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को भी बता देते हैं, लेकिन अंदर उसके ना होने पर कोई भी कुकी की बात का यकीन नहीं करता। जिसकी दूसरी साइड पर अब ट्रिप को भी आगे जाते अपने सामने एक गाड़ी नजर आती है, जिसे वो एमी समझते ही भाग कर छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हम एड नाम के बुरे आदमी को देखते हैं, जो ट्रिप के दिखने पर बहुत ही खुश था। और ऊपर से वो ये भी जानता था कि मुझे लोगों की बहुत जरूरत था, क्योंकि एड खुद भी यहीं पर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था, जिसका सुनते ये भी बाहर निकल आता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये एमी होता तो मैं बचने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जिसके वजह आदमी को भी अपने साथियों के बारे में हर चीज बता देता है कि मेरे साथी स्टेशन पर रुके हुए हैं, क्योंकि हमें
हमें फ्यूल की बहुत जरूरत है, जिसकी वजह से एड उसे भी अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर ट्रिप पहले तो मना ही कर देता है, लेकिन बाद में मदद की जरूरत को देखकर एड की बात मान जाता है और दोनों एक साथ ही गाड़ी में बैठ कर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अब ग्रेंच ने अपने सामने आता देखते ही बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि अब हम इसकी मदद से बाहर निकल सकेंगे। जहाँ पर अब गाड़ी से नीचे उतरने के बाद ट्रिप एड को भी ग्रेंच के साथ मिलवाता है, जो खुद भी हार्ट पेशेंट था और इसी वजह से उसकी छाती में भी बहुत दर्द हो रहा था। जहाँ पर अब ग्रेंच भी उसके साथ बातें करते सुबह चलने का कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अब रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब एड तो अपनी गाड़ी में चला जाता है, जबकि बाकी ये दोस्त होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ट्रिप ने अंदर आने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए थे ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर ना आ सके। और उसे तो अब उसी वक्त एक रूम में जाने पर आदमी देखने को मिलता है, जो बहुत ही जख्मी होने के साथ साथ 2 टांगे भी कटी हुई थी और वो खुद भी उसे और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, जिसको ट्रिप भी अब इग्नोर करने के बाद आखिर में एड की गाड़ी का फ्यूल निकालने लगता है ताकि वो अपनी में डालकर यहाँ से बाहर निकल सके, जिसे वहीं पर अब जल्दी एड पकड़ कर देख भी लेता है, लेकिन वो भी उससे फ्यूल के बदले जख्मी आदमी का पूछ रहा था, जिसे किसी ब्लैक साई ने मार दिया था। और वो उस सब के अलावा कहानी के शुरू में दिखने वाली फैमिली का भी बता देता है कि वो सभी मुझे रास्ते में मरे हुए नजर आए, जिससे वापस आने के बाद डरा हुआ देख ग्रेमेज खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अब इनकी बारी थी, जिनमें सबसे पहले अब ब्लैक साई आते ही एड की गाड़ी में बहुत बुरी स्मेल छोड़ देता है, जिसको बर्दाश्त कर पाना उसके बस में बिल्कुल भी नहीं था और इसी वजह से एड बाहर न निकल पाने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब ट्रिप ने भी एड की गाड़ी का सारा फ्यूल निकाल दिया था, लेकिन जल्दी एमी के फोन आने पर वहीं पर छुप जाता है, जो समझ रहा था कि शायद वो यहीं पर पहुंच चुका है और इसी भी सिग्नल खत्म होने की वजह से खुद भी गाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन बात फिर भी नहीं हो पा रही थी, जिसे अब अचानक से पीछे ब्लैक साई आते ही वहीं पर मार देता है। जिसके बाद बारी थी कुकी और नेल्सन की, जो पीक करने के लिए दोनों रूम से बाहर जाते तो ब्लैक साई इसके भी पीछे था, जिसकी वजह से कुकी अब वहीं फ्रेश होने के लिए सीट पर बैठती है, तो उसे तब उसके नाक से भी खून बहने लगता है, जिसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि तभी नीचे से ब्लैक साई वाला किलर आता है, कुकी को पूरी तरह से नीचे खींच लेता है और उसने तो एक कटर की वजह से इसकी बॉडी को भी काट दिया था, जिसके बारे में नेल्सन बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो उसे देखने के लिए जो ही बाहर आता है तो वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा अंदर आते ही जैक से पूछने लगता है, लेकिन वो भी अंधा होने की वजह से किसी को नहीं देख पाता, जिसको अब नेल्सन वहीं पर ही छोड़े एक और रूम में पहुंच जाता है, जो बस परेशानी था कि तभी उससे अपने रूम में भी बहुत बुरी स्मेल आने लगती है, क्योंकि ये उस किलर के अंदर आने की अलामत थी, जिसे बर्दाश्त कर पाना नेल्सन के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो स्मेल थी इतनी बदबूदार, जिसकी वजह से अब खुद भी एक चादर लिपटे मिरर तोड़कर बाहर जंप लगा देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो उसी वक्त एक कांच का टुकड़ा लगते ही मारा जाता है। जिसके बाद की बारी थी जैक और ग्रेनेज की, जो अब एड को देखने के लिए उसकी गाड़ी में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे मरा हुआ देखकर ये भी समझ जाते हैं कि हम भी नहीं बचने वाले, और ग्रेनेज इसी वजह से ही जैक को अंदर छोड़े खुद बाहर मदद ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पर अब रुक को पढ़ते उसे भी सब कुछ समझ आ गया था, जिसके बारे में और जानने के लिए ये खुद भी एक और रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर दीवारों के ऊपर भी इस तरह फोन के लगे होने के साथ साथ कुछ लेटर भी लिखे हुए थे कि हमारी जंग अंधेरे और उजाले के साथ साथ जिंदगी और मौत के साथ भी है, जिसको पढ़ने के बाद दूसरी साइड पर अब ब्लैक साई ने जैक को भी जख्मी कर दिया था, जिसे वो मारने ही वाला था कि तभी ट्रिप पाकर उसे शोध करते भगा देता है, जिसका हाथ भी साई ने काट दिया था। आगे जाने पर इससे भी बुरा हाल होता है, क्योंकि साई ने इस बार तो पूरी तरह से ट्रिप को मारने के बाद जैक पर भी हमला कर दिया था, जिसका आखिर में जैक ने मास्क भी उतार दिया था, जिसके बाद अपना मास्क उतारते ही वहीं पर भाग जाता है। जो सब कुछ होने के बाद अब ग्रेनेज खुद भी जैक को वहीं गाड़ी में छोड़े चाबियां लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन ब्लैक साई वाले किलर के आने पर उसको भी वहीं पर बहुत बुरी तरह गाड़ी से कुचल देती है, जिसके बाद दोनों एक साथ सुबह होते अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जरा भी नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर अब किलर ने भी उसी बीच इन दोनों पर हमला कर दिया था, जिससे ग्रेनेज अपनी गाड़ी को तोड़ता देखते ही वहीं पर एक्सीडेंट कर देती है, जिससे ये दिन तो बहुत ही जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उससे वक्त एमी के आने पर वो ग्रेनेज की जान बचा लेता है और पुलिस भी वहीं पर पहुंच चुकी थी, जो सभी के सभी इसी तरह की डेथ मार चुके थे, जिनकी आत्माओं को अब साई ने मुक्त करने के लिए मार दिया था। जिसके अगले ही सीन में अब हम जैक और ग्रेनेज को एक साथ चलता हुआ देखते हैं। दोनों बस इसी टॉपिक पर ही बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब वो ब्लैक साई वाला किलर किधर है। कहानी की शुरुआत में हमें 1978 का टाइम देखने को मिलता है, जिसमें एक आदमी अपनी गाड़ी के अंदर बैठा सराय इलाके को पार कर रहा था, जो शक्ल से तो बहुत ही हैप्पी लग रहा था, लेकिन उसके कारनामे भी आप लोगों को जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कुछ टाइम आगे जाते एक और आदमी देखने को भी मिलता है, जो ड्रिफ्टर नाम के एक आदमी से डरा हुआ था, क्योंकि इस इलाके में ड्रिफ्टर नाम का आदमी बिना देखे सभी को मारता जा रहा था और उससे बच पाना भी किसी के बस में नहीं था, जिसे गाड़ी वाले तो बस एक मजाक ही समझ रहा था और वो इसी वजह से दूसरे को लिफ्ट भी नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम आगे जाते इसे भी ख्याल आ ही जाता है कि मुझे इस आदमी को लिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन ये सारा कुछ इसका
बस एक प्लान ही था, जो अपनी गाड़ी को स्पीड के साथ चलाता ही लिफ्ट वाले आदमी को कुचल देता है, जिसमें उसकी एक टांग तो बहुत ही बुरी तरह कुचली जाती है, जबकि रुकने वाला ये भी नहीं था, जो आखिर में उसी की बॉडी के ऊपर गाड़ी रोकते बाहर निकलकर अपने औजार निकालने लग जाता है, क्योंकि ड्रिफ्टर कोई और नहीं बल्कि यही आदमी ही था, जो आखिर में उसकी जुबान काटते वहां से चला जाता है। लेकिन इससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, जो जल्दी में अपनी गाड़ी का एक पार्ट वहीं पर गिरा जाता है, जिसे पुलिस वाले देखते ही पीछे लग जाते हैं और ये आदमी भी सब कुछ खत्म करते अपने कमरे में पहुंच जाता है, जो सहरा के बीचों बीच में था, और उसके अंदर भी लोगों के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मौजूद थे, जिनका इकट्ठा किया खून ड्रिफ्टर जो ही बैग फेंकने जाता है, तब उसे भी पुलिस वाले एक ऑफिसर ने पकड़ लिया था, जिसे अंदर के हालात देखकर खुद भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और इसी वजह से वो ड्रिफ्टर को अंदर लाग करते बाहर मदद मांगनी शुरू कर देता है, जिसकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उससे ड्रिफ्टर ने भी खुद का हाथ काट कर खुद को छुड़ा लिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी उसे देखकर गन गिराते भागना शुरू कर देता है, जिसका ये टाइम भी अच्छा चल रहा था, क्योंकि उससे और ड्रिफ्टर ने भी खुद को सिलेंडर कर दिया था, जिसने पुलिस वाले को भी बता दिया था कि मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, जो मुझे एक वॉइस के साथ सब कुछ बता देते हैं, और अब मैं उन्हीं के हुक्म पर सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, जिसकी वजह से सभी एक साथ ड्रिफ्टर को गैस की मदद से मार देते हैं। जिसके बाद हमारी कहानी भी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एक कैफे के अंदर शहर का शेरिफ अपने बेटे के साथ खाने में लगा हुआ था, जो दोनों ही पुलिस वाले थे, लेकिन उन्हें भी हर चीज की खबर नहीं थी, जिनका सामना भी उसी वक्त होटल के एक माया नाम की लड़की के साथ हो जाता है, जो नहीं होने की वजह से कुछ काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही थी, और इस बार भी शेरिफ के गुस्सा होने पर अपने सीनियर को इस सब के बारे में बता देती है कि मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती, जिसे सेटल होने में भी काफी वक्त लगेगा, जो बात उसके बॉस को भी समझ नहीं आती, जिसने आखिर में माया से बात भी साफ कराने की ठान ली थी, लेकिन इसके पास भी मना करने की कोई चांस नहीं था, जिसकी वजह से उसकी बात मानकर सारे काम को अच्छी तरह कर देती है, जिसमें उसे परेशानी तो बहुत ही होती है, लेकिन फिर भी काम चला लेती है। और तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को भी हाल ही में छोड़ दिया था, जो होटल में आते माया से मदद करने का कहता है, क्योंकि इन दोनों का कई दिनों से ब्रेकअप हो गया था, जो बात सैम भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि माया ने उसको किसी और लड़की के साथ देख लिया था, जिसके बाद मदद करने का तो कोई चांस भी नहीं था, जो अपने साथी के साथ एक आदमी को पकड़े हुए था, हालांकि उसे ये भी मालूम नहीं था कि अंदर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जिस सब की खबर शेरिफ और उसके बेटे को भी लग चुकी थी, लेकिन ये बर वक्त कोई स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि वो जानते थे कि हमें मरना नहीं है, जिसके बाद अपनी एक टीम को यहीं पर आने का कहते हैं, जिसके लिए जॉन तो बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि वो किसी भी हाल में इनका सामना करना चाहता था। जिसके बाद गाड़ी में फ्यूल डालते वक्त ही सैम के साथ शेरिफ पर गोलियां चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल पाइप भी नीचे गिर जाता है, हालांकि बाकी सबको इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो आखिर में लड़ाई के दौरान माया को ही पकड़कर पुलिस के सामने ले आते हैं, जिसकी वजह से जॉन को भी अपनी गन डालनी पड़ती है, और ये भी सबको फायदा उठाकर गाड़ी में आग लगाने पर भाग जाते हैं, जिसमें जॉन आदमी को बचाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, और ब्लास्ट होने के बाद इन्होंने भी अपनी फोर्स को बुला लिया था, जिसमें जख्मी होने पर एलिस भी शेरिफ की जान बचा लेती है, जो इनकी टीम में एक डॉक्टर थी, और ऊपर से सैम की भी अपने साथी के साथ लड़ाई हो जाती है, जो बाहर किसी भी हाल में जाना चाहता था, जिनके पास पैसों का भी एक बैग मौजूद था, और इस सब की खबर शेरिफ को भी नहीं थी, जो अपनी टीम को बैकअप के लिए कॉल कर रहा था, और ऊपर से टॉम ने भी माया के ऊपर गन तान ली थी, जो इन्हें हर हाल में गाड़ी की चाबियां देने का कह रहा था। अब चलते हैं जॉन की तरफ, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि बीच में उन्हें भी कुछ अजीब तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो बस सभी को बहुत ही हैरान कर देती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी खबर माया को भी नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड भी माया से बस गाड़ी की कीज मांग रहा था, लेकिन गुस्सा होने पर ये भी उसे देने वाली नहीं थी। हालांकि सैम उसे इतना भी बता देता है कि अगर तुमने कीज ना दी तो टॉम तुम्हें मार देगा, जिसकी बातों का माया पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, और वो इस सब के बाद गुस्से में आकर कीज को बाथ में डाल देती है, जिसकी वजह से टॉम भी गुस्से में आकर उसे मारने लगता है, लेकिन सैम वादा करता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में कीज ला कर दूंगा, जिनकी बातें मानकर टॉम भी इन्हें छोड़ देता है, और यह भी इसी के साथ जमीन में मौजूद एक टनल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ का सारा सेटअप बिल्कुल बिखरा हुआ था, और माया भी किसी काम को हाथ नहीं लगा रही थी, जिसकी वजह से सभी के सभी काम सैम को ही करने पड़ते हैं। जब बात हॉल में जाने के बाद कीज ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये सारी मेहनत बिल्कुल बेफायदा जाती है, क्योंकि कीज अब तक भी माया के पास ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर सैम गुस्सा तो बहुत ही था, लेकिन कहता कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने भी पहले माया का बहुत दिल दुखाया था। जबकि ऊपर से पुलिस वाले भी इन्हीं के कैबिन तक पहुंच चुके थे, जिन्हें रास्ते में एक बूढ़ा भी देखने को मिलता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जॉन बस उन्हें देख ही रहा था कि बीच में एंट्री होती है टॉम की, जो बिना टाइम वेस्ट के जॉन के सामने ही एलिस को पकड़ लेता है, और वो इसके बदले में खुद को छोड़ने की डील मांग रहा था, जिसके लिए ऑफिसर राजी तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एलिस की जान की खातिर उन्हें यही फैसला भी करना पड़ता है, और ऊपर से रास्ते में दिखने वाला बूढ़ा भी मार चुका था, जिसका इल्जाम वो सैम पर लगा रहे थे, लेकिन माया ये बात वादे कर देती है कि सैम सारा टाइम मेरे पास ही था, जिसके बाद दोनों माया को छोड़ते एक साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं, और हीरो बनने के चक्कर में जॉन भी उन्हीं का पीछा करने लगता है, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं
थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी शराब में भागना शुरू कर देता है। हालांकि उसके फादर ने रोकने की भी बहुत कोशिश की थी, जो बड़े आराम के साथ आगे बढ़ रहा था। अब चलते हैं टॉम के पास, जो सैम से बदबू वाली स्मेल सुनते ही गाड़ी से उतार देता है, जिसके बाद अकेला शहर की तरफ जाने लगता है। और उनकी खबर माया के साथ साथ एलिस और शेरिफ को भी नहीं थी, जो एक केबिन में बस इनका इंतजार ही कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जॉन को भी भागते भागते अपने सामने एक इनविजिबल दीवार देखने को मिलती है, जो सामने से बिल्कुल क्लियर लग रही थी, लेकिन उसे पार कर पाना किसी के भी बस में नहीं था। और ऊपर से दीवार पर गन फायरिंग का भी असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जॉन भी डर कर दोबारा फादर के पास जाने लगता है। और यही सारा कुछ सैम टॉमी के साथ भी होता है, जिसकी गाड़ी तेजी के साथ जाने के चक्कर में दीवार के साथ टकराते ही बहुत बुरी तरह टूट जाती है। और इस एक्सीडेंट में टॉम भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, जिसको सैम देखते ही डर जाता है, क्योंकि टॉम के ऊपर का सारा हिस्सा गायब हो चुका था, जिसे वो एक रैपर के साथ क्लोज कर देता है ताकि डर न लगे। जिनकी दूसरी तरफ जॉन भी अब एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गया था जिसने एक और आदमी की बॉडी काट चुकी थी, और वो इस वक्त भी यही काम करने में लगा हुआ था, जिससे डरकर जॉन तो अपनी जान बचा लेता है, लेकिन सैम को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जिनके सामने आखिरकार वही आदमी आते ही आग के साथ हमला कर देता है, जिसमें पैसों के साथ साथ टॉम को भी अपनी जान से जाना पड़ता है, और सैम डर के मारे वहां से भाग गया था। जबकि दूसरी तरफ जॉन ने भी इस बात को शेरिफ के साथ शेयर कर दिया था कि यहाँ पर कोई ना कोई किलर मौजूद है, जो एक एक करते सभी को मारने में लगा हुआ है। और एक साथ इस टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में सैम भी खुद को रेस्ट करवा देता है, क्योंकि वो जानता था कि मैं बह रहा तो मारा जाऊंगा। जिसकी बातों को सुनकर डॉक्टर जो ही चेक करने लगते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि सैम तो जिंदा ही नहीं है, जो बस एक कोमा पेशेंट है। और इसी के साथ बाकियों को चेक करने पर भी मालूम होता है कि वो सभी के सभी कोमा में हैं, और ये सब कुछ उनका बनाया हुआ एक सपना है, जिसकी वजह से सैम को गाड़ी में डालते हैं, खुद अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। जबकि माया को बात में दोबारा से किलर की स्मेल आ चुकी थी, जिसने सबसे पहले तो जॉन को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसके पास एलिस आते ही जॉन को तो बचा लेती है, लेकिन हालात फिर भी खराब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से सब भी एक साथ किलर को मारने का सोचते हैं। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी ट्राई करते हैं, और इस बार तो बाहर जाने पर किलर शेरिफ की भी जान ले लेता है, जिस बारे में कोई दूसरा भी नहीं जानता था। और इस स्मेल की वजह से जॉन की बॉडी से भी खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन वो फादर को भी अपने साथ केबिन में ले गया था, जहाँ पर वो बड़े आराम के साथ ड्रिल के इस्तेमाल से फादर की जान उसी वक्त ही ले लेता है। जिसके बाद सुबह होते हमें भी सैम और माया वहीं पर जिंदा हालत में देखने को मिलते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन किलर वहां पर भी पहुंच चुका था, जिसकी वजह से सैम माया की जान बचाने के लिए खुद की बलि दे देता है, जो माया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से सैम के ऊपर किलर को हमला करता देखते ही वहीं पर ब्लास्ट के साथ मार देती है, जहाँ पर कुछ टाइम में पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर हुए मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। हालांकि उन्होंने फादर पर भी बहुत सर्जरी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।